हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम खिलाड़ी यूट्यूब चैनल। आज हम एच पी पी एस सी ए जल शक्ति का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका नेक्स्ट मंथ, उसके रिगार्डिंग जनरल स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकली हिमाचल जीके से रिलेटेड। तो पहले हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम को लेके। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि सबसे पहले तो अपने पास है 50 क्वेश्चंस यहाँ पे आने हैं जीएस से। तो उन 50 में से 30 क्वेश्चंस एच पी जी के एंड देन 20 क्वेश्चंस है नॉर्मल स्टैटिक जी के एंड प्लस करंट अफेयर्स। तो आज हम ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे मोस्टली। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश द लिप्पा असरांग सेंचुरी इज लोकेटेड। तो दोस्तों, जो हमारी लिप्पा असरांग सेंचुरी है ये किन्नौर में सिचुएटेड है। और हम किन्नौर के बारे में कुछ देख लेते हैं। किन्नौर से हमें क्या क्या चीज़ें थोड़ी याद रखनी है। किन्नौर में एक है बसपा वैली, बसपा वैली, एंड उसी को हम बोलते हैं सांगला वैली, भी उसी को बोलते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट विलेज है छितकुल। छितकुल जो लास्ट विलेज है इंडिया का, जिसको लास्ट विलेज बोलते हैं क्योंकि ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर के लास्ट में पड़ता है। और इसके बाद एक है पू वैली, एक है यहाँ पे हैंगरैंग वैली। हैंगरैंग वैली के बारे में एक और फैक्ट याद रखना कि केहरी सिंह थे, केहरी सिंह थे, राजा थे बहुत पावरफुल। उनको ये वाली वैली दी गई थी ट्रिब्यूट में, तिब्बत के थ्रू। ठीक है, तिब्बत ने इनको ये जो वैली थी ये ट्रिब्यूट में दी थी। और हमें एक और हैंगरैंग वैली में एक आपने सुन रखा होगा, किन्नौर में एक लेक है नाको लेक, तो ये भी हैंगरैंग वैली में ही पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाहौल स्पीति इज सराउंडेड बाय विच डिस्ट्रिक्ट्स। तो हमारा जो लाहौल स्पीति है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैप लगाया हुआ था, तो आप उससे भी देख सकते हैं। बाकी आप अपने पास मैप रखिएगा ज़रूर। तो लाहौल स्पीति का जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वो है किन्नौर एंड चंबा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभा सिंह इज रिलेटेड टू विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। जो शोभा सिंह है वो कौन सी प्लेस से रिलेटेड है, तो ये है अंद्रेटा से रिलेटेड। तो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा और भी क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कि ये वाला पर्सन है ये कौन सी प्लेस से रिलेटेड है, तो हमें ये वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक है निकोलस रोरिक, तो ये रिलेटेड है हमारे नग्गर से। कुल्लू में नग्गर है, वहाँ से रिलेटेड है। तो नग्गर में इनकी आर्ट गैलरी है। ठीक है, और ये ओरिजिनली रशिया से बिलोंग करते थे। और एक है नोरा रिचर्ड्स, नोरा रिचर्ड्स करके हैं लेडी, इनको लेडी ग्रेगरी ऑफ पंजाब भी बोलते हैं, लेडी ऑफ पंजाब, क्योंकि इन्होंने पंजाब में काफ़ी काम किया है, पंजाबी सिनेमा में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो और ये भी लास्ट में अंद्रेटा में ही अपने जो लेटर लाइफ थी, इन्होंने भी अंद्रेटा में ही अपनी लेटर लाइफ को गुजारा है। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद है पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल। तो इसका आंसर है, ये ऑप्शन थोड़ा गलत हमने डाल दिया है। यहाँ पे ऑप्शन में होना था बैजनाथ, और बैजनाथ ही इसका करेक्ट आंसर है गाइस। हम लोग इंस्टीट्यूट जब भी देखते हैं क्वेश्चन में, ये किसी पेपर में आ रखा था आपके पुराने। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि इंस्टीट्यूट है तो ये या तो शिमला में होगा या तो हमारा धर्मशाला में हो सकता है। बट ये वाला जो पंचायती राज का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये बैजनाथ में लोकेटेड है। ठीक है गाइस,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममलेश्वर महादेव टेम्पल कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो ये मंडी में है ममलेश्वर महादेव टेम्पल। और मंडी से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम। मंडी में है, एक तो है बल वैली। बल वैली है मोस्ट फर्टाइल वैली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन सी है, तो वो है बल वैली। एक है चौंतड़ा वैली। तो जो आपने देख रखा होगा, जो लोग यहाँ पे कांगड़ा से हैं और जो जोगिंदरनगर के आसपास का एरिया को जानते हैं, वहाँ वहाँ पे आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा टी गार्डन्स है। तो उसी जगह को हम बोलते हैं चौंतड़ा वैली। ठीक है इस और इसके अलावा मंडी में एक और क्या क्या चीज़ें, मंडी में टेम्पल्स देख लेते हैं। जैसे प्राशर है, प्राशर आपको टेम्पल है। रिवालसर है, एंड शिकारी देवी का टेम्पल है। और उसके अलावा इधर गुमा सॉल्ट माइंस भी है। तो आपको ऐसे ऐसे करके रिवाइज करना है हर डिस्ट्रिक्ट को कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसमें। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें देख ली इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इज शनि शिंगणापुर टेम्पल लोकेटेड? तो शनि शिंगणापुर टेम्पल है, ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं जो स्टैटिक के क्वेश्चंस हैं लोकेशन बेस्ड हमारे प्रीवियस ईयर में। तो ये अहमदनगर में है और इसको शनि शिंगणापुर को वन ऑफ द मोस्ट अलाइव टेम्पल्स भी बोला जाता है। अलाइव टेम्पल्स, अलाइव टेम्पल्स क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि जो अलाइव टेम्पल्स हम उन्हें बोल देते हैं कि जिनमें अभी भी डाइटीज का निवास होता है। कि जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक टेम्पल्स होते हैं ना, जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उन टेम्पल्स में माना जाता है कि अभी भी देवता यहीं पे रिसाइड करते हैं। तो उन टेम्पल्स को हम वन ऑफ अलाइव टेम्पल्स बोल देते हैं। ठीक है। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी इज कॉल्ड फॉरबिडन सिटी? फॉरबिडन सिटी है हमारी लहासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांजी, सारो and Rajnagar in Chamba district are the center for development of the following. तो लांजी, सारो एंड राजनगर में किस चीज़ का डेवलपमेंट सेंटर है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑलिव, सेकंड एप्पल, थर्ड एप्रिकॉट, फोर्थ किन्नू। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलिव का डेवलपमेंट सेंटर है। तो चंबा में हमें और भी एक चीज़ याद रखनी है कि चंबा में अपना, एक सेकेंड, चंबा में 6 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है, पिकेशन फार्म्स है। ठीक है। एंड और चंबा की चप्पल एंड रुमाल काफ़ी फेमस है। और चंबा के जो रुमाल है, इसके लिए पद्मश्री मिला था लास्ट ईयर। पद्मश्री मिला था ललिता वकील को, जो चंबा से बिलोंग करती है। और चंबा में 3 प्रोजेक्ट्स हम फेमस है, चमेरा वन, चमेरा 2, चमेरा 3। ये कौन सी रिवर पे है? रावी पे। तो ऐसे ऐसे करके आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी ये भी याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था अपना, ब्लैक न्यूड, यंग गर्ल्स एंड सिटिंग न्यूड आर सम ऑफ द फेमस वर्क ऑफ विच आर्टिस्ट? अमृता प्रीतम, सेकेंड ऑप्शन इज अमृता शेरगिल, थर्ड ऑप्शन नोरा रिचर्ड्स, फोर्थ शोभा सिंह। तो ये अमृता प्रीतम जी का वर्क है। इसके अलावा इनका एक अमृता शेरगिल जी का ये लास्ट वर्क है।
अमृता शेरगिल का मतलब ये वाला अगर इनसे पूछा गया कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से, हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग मतलब रिलेटेड है, तो ये शिमला से रिलेटेड है। एंड इनका जो बर्थ हुआ था वो बुदापेस्ट में हुआ था। एंड इनका जो लास्ट वर्क है, लास्ट वर्क वो है सीस्ता। तो हमें इनके रिलेटेड 4 वर्क इनके याद रखने हैं। फर्स्ट है ब्लैक न्यूड, सेकंड सिटिंग न्यूड एंड यंग गर्ल्स, एंड लास्ट वर्क इनका कौन सा था, सीस्ता। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, नाको लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल इज नाको लेक सिचुएटेड। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया पीछे कि किन्नौर में नाको लेक प्रेजेंट है। एंड ये अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो ये हैंगरैंग वैली में सिचुएटेड है, जो कि केहरी सिंह को एज ए ट्रिब्यूट दी थी तिब्बत ने, एज ए ट्रिब्यूट दी थी। ठीक है इस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट fall in which district does not fall in the humid subtemperate zone? फर्स्ट ऑप्शन कुल्लू, सेकंड ऑप्शन शिमला, थर्ड ऑप्शन उन्ना, फोर्थ ऑप्शन कांगड़ा। तो इसका राइट आंसर बनेगा उन्ना। तो हमने ये याद रखने कि ये जो बाकी के 3 ऑप्शन है ना, ये तीनों ऑप्शन ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन से रिलेटेड है। ठीक है, ये कुल्लू शिमला एंड कांगड़ा ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन से रिलेटेड, एंड उन्ना एंड सिरमौर ये रिलेटेड है हमारे सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। ठीक है गाइस, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉन्स इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो जो टॉन्स है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और पब्बर किसकी ट्रिब्यूटरी है, टॉन्स की, पब्बर। और पब्बर निकलती कहाँ से है, पब्बर निकलती है चंद्रनान ग्लेशियर से, चंद्रनाहन ग्लेशियर से। यहाँ से पब्बर निकलती है और पब्बर बाद में टॉन्स में मिलती है, टॉन्स बाद में जाके यमुना में मिलती है। तो एक बार यमुना की ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं हम, जितनी भी है इंपॉर्टेंट। फर्स्ट तो हो गया टॉन्स, सेकेंड हम पब्बर, ये सब ट्रिब्यूटरी है। एंड देन गिरी, उसके बाद जलाल, असनी एंड आंध्रा। ये जो असनी है ना, ये वो है जो हम सब ने देख रखा होगा, ये जो मोहन हेरिटेज पार्क है सोलन में, वहां से जो नदी बह रही है ना वो असनी खड्ड है, तो वो भी यमुना की ही ट्रिब्यूटरी है। ठीक है इस, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो हाईएस्ट पीक है हिमाचल प्रदेश की वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन इज किन्नौर, सेकंड चंबा, थर्ड कुल्लू, फोर्थ ऑप्शन इज उन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा किन्नौर। तो हमारी जो लार्जेस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है, वो है आजकल लियो पार्जिल। अगर अगर हमारे में ये ना दिया हो, लियो पार्जिल गिवन ना हो, तो शिला को हम टिक करके आ जाएंगे पेपर में। ठीक है, क्योंकि पहले शिला हुआ करती थी, अभी रिसेंटली लियो पार्जिल ने उसको ओवरटेक कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर इज इन एचपी इज लोकेटेड ऑन द, फर्स्ट ऑप्शन इज ईस्ट बैंक ऑफ सतलुज, नेक्स्ट ऑप्शन इज वेस्ट बैंक ऑफ सतलुज, थर्ड ऑप्शन बोथ है 1 and 2, फोर्थ नन ऑफ दीज।
तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का पूछा है कौन से बैंक पे लोकेटेड है, ईस्ट बैंक या वेस्ट बैंक या दोनों में। तो अगर तो हमें पूछा होता बिलासपुर सिटी का, बिलासपुर टाउन का, तो एक बैंक पे सिचुएटेड होता, ठीक है। अभी हमें बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का पूछा है, तो ये दोनों ही बैंक्स में सिचुएटेड है, तो इसका बोथ 1 और 2 हो जाएगा आंसर, क्योंकि बिलासपुर दोनों ही बैंक्स में लोकेटेड है और पूरा डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही बसा हुआ है। तो बिलासपुर से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि यहाँ पे दियोली फिश फार्म है, दियोली फिश फार्म है जो अलीखट पे है। और अलीखट किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है सतलुज की, ठीक है। एंड देन एक कंदरौर ब्रिज भी है इम्पोर्टेंट, बिलासपुर में कंदरौर ब्रिज, तो ये भी सतलुज रिवर पे ही है, क्योंकि बिलासपुर से सतलुज बहती है, तो कंदरौर ब्रिज भी सतलुज रिवर पे ही है, और ये हमीरपुर को कनेक्ट करता है, हमीरपुर को कनेक्ट करता है ये कंदरौर ब्रिज बिलासपुर से, हमीरपुर और उसके बीच की बाउंड्री बनाता है ये, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नलवाड़ी फेयर भी इधर इधर ही होता है, नलवारी फेयर, और नलवारी फेयर होता है लुहनू ग्राउंड पे, लुहनू ग्राउंड पे। और एक आजकल न्यूज़ में एक और धार है, बांदला धार, बांदला धार भी बिलासपुर में है, एंड यहाँ पे पैराग्लाइडिंग अभी लेटेस्ट ही स्टार्ट करी गई है, पैराग्लाइडिंग स्टार्ट किया, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। सो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको ये वीडियो ये अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आगे इसी सीरीज़ में और भी वीडियोस आएंगी, और आप अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, हम ऐसे ही इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।